आज इस हरामन और इस कुत्ती औरत की वजह से मैं और मेरे चारों बच्चे और मेरा हस्बैंड हम लोग जो लड़कियों को ला के ना पाकिस्तान से ऐसे जलील करती ना, इसका फेस रिवील होना चाहिए। कहता मम कोई पता नहीं नेक्स्ट वीकेंड हम आपके साथ हैं कि नहीं हैं। मैं परदेश में अकेली बैठी 4 बच्चों की जंग जीत रही हूँ। ये इट्स नॉट इजी। अस्सलाम वालेकुम दिशा फैमिली एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। टुडे इज द डे। आज है संडे, कल है मंडे। आपको याद होगा आज से 2-2.5 महीने पहले मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि आप दुआ करें कि बच्चों की कस्टडी का कुछ फ़ाइनल होना है, बच्चों की कस्टडी का फ़ाइनल होना है। वो रब की रज़ा और आप सबकी दुआ, उनका सिला मुझे ये मिला कि मुझे टेम्परेरी जो है बच्चों की कस्टडी फुल मिल गई थी। आज है इतवार, आज 7 बजे व्लॉग अपलोड होना चाहिए था। मुझ में हिम्मत नहीं आ रही थी सिर्फ़ और सिर्फ ये बात करने के लिए कि कल है कोर्ट और सुबह से उठी हूँ, दुआई कर रही हूँ। अल्लाह पे पूरा यकीन है, लेकिन आप सबकी दुआओं की पूरी 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 अपील है कि दुआ कीजिएगा कि कल का जो फ़ैसला है वो भी मेरे हक़ में बेटर हो के बच्चे मुझे मिल जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती बच्चे 2 जगह पे डिवाइड हों। आप में से कुछ लोग नए होंगे तो मैं ये थोड़ी सी बात क्लियर करती जाऊँ कि सॉरी मेरा कैमरा मूव करें। एक बात मैं क्लियर करती जाऊँ कि मैं क्यों ऐसा चाह रही हूँ। 2022 से मैं अकेली रह रही हूँ। 2022 से अकेली रह रही हूँ अंटिल 2024 के मिड तक। अभी भी अकेली हूँ। उस ड्यूरिंग द टाइम मैं अपने हस्बैंड को बच्चों से मिलने देती थी, बच्चे भेजती थी और वो आते थे मेरे घर पे, खाना भी बना के देना, कपड़े धो देने, एवरीथिंग। कि हम लोग बच्चों को एक एग्जांपल देना चाह रहे थे कि अगर हम लोग अलग रह रहे हैं दैट डजंट मीन कि हम लोग वी हीट्स ईच अदर। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान अपनी औकात के ऊपर आ जाता है ना दिखाने के लिए, तो वो फिर अपनी फितरत दे उत्ते हद तक मजबूर होता है। वो अपनी फितरत और अपनी माँ की दी हुई तरबियत के ना ऊपर मजबूर होता है। एक सेकंड मैं ऐसे रख लूँ, ठीक है। तो वो अपनी इस औकात के ऊपर ही था कि किसी तरीके से ना ये रास्ता भी ना उस औरत ने ही इसको सिखाया था, इसकी माँ को। इसकी माँ ने सिखाया था और इसके स्टूपिड ब्रदर्स ने इसको सिखाया था कि हिना को अकेला छोड़ो और बच्चे लेके यहाँ पे आओ तो हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे, हम बच्चों को संभालेंगे, हम इस तरह के तमाशे करेंगे। और उसने 3 दफ़ा ये हरकतें की और 3 दफ़ा मैं बच्चों के बगैर, एक दिन 10 दिन बगैर थी, एक दिन 14 दिन बगैर थी। और मतलब कि तीसरी दफ़ा जब करने लगा तो फिर समहाउ अल्लाह ने मेरी सुनी थी। अच्छा जी, शॉर्ट स्टोरी है। मैं सिर्फ ये बात उनके लिए क्लियर करना चाह रही हूँ कि जो कि न्यू है। फिर जब ये तीसरी दफ़ा इसने किया स्कूल में, जो कि आप पुरानी वीडियो में जाके देखिए, तो फिर मैंने वहाँ पे जाके एक्शन लिया था कि यार नहीं, ये तो इन लोगों की फितरत में ऐसे तमाशे करना है। और ये सारा नुकसान उसकी माँ को तो कुछ नहीं, उसकी माँ को तो ये बैठे मज़ा आ रहा है कि यार कि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तबाही चलती रही। क्योंकि उसकी माँ ने शुरू से, मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी माँ ने जब पैदा हुआ था मुराद, मेरे हस्बैंड, तो पाकिस्तान किसी गांव में दे दिया था। और जब 8-10 साल के थे तो इनके डैड ने पाकिस्तान से फाइट कर जो भी सारा सिस्टम करके वापस अपना बच्चा लिया। उमा दे नूं बच्चे दे नाल अट्रैक्शन प्यार होया ही नहीं। फिर उसके बाद में फिर मारना, फिर ये करना स्कूल में, फिर टीचर को पता चल गया, फर्स्ट ईयर पेरेंट पे वो मेरे हस्बैंड चले गए। फिर वहाँ से निकले तो फिर क्या कहते हैं, फिर अपनी लाइफ गुजारना शुरू हो गई अकेले डाउनटाउन के अंदर, नशे नुशे बेचना करना, लड़कियाँ शड़कियाँ पार्टियाँ शार्टियाँ, अपनी लाइफ को फुल। क्योंकि इसमें कसूर मुराद का नहीं है। आज अगर मेरे पास भी एक बेटा है तो मैं आज उसके साथ ऐसा कुछ करूँगी तो वो भी ज़िद में आके कुछ ना कुछ उल्टा ही करेगा। एक माँ की तरबियत तभी उस बच्चे के अंदर आती है जब वो माँ अपने
पंख के नीचे रखती है, अपने पंख के नीचे परवरिश देती है। लेकिन ये अजीब ही औरत थी, इसको सिर्फ पैसा कमाना था, इसको पैसे की अट्रैक्शन, बाहर की खूबसूरती, बाहर की चीज़ें, शो ऑफ। और मैं तुझे एक बात बोलूँगी परवीन शाह, आज वो तेरी तरबियत का असर देख ये 4 बच्चे और मैं 5 लोग सरवाइव कर रहे हैं। आज हमें बार बार कोर्ट जाना पड़ता है, बार बार हमें लॉयर से मिलना पड़ता है, पुलिस आती है घर में, ज़ीब्रास के साथ इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, चिल्ड्रन एड इंटरव्यू करने के लिए आ रही हैं। ये बुllshit स्टूपिड औरत, तेरी और तेरी बच्चे की तरबियत का असर मैं और मेरे बच्चे। अच्छा, ये हिम्मत अब मुझ में इसलिए आई क्योंकि जब मैंने देखा ना कि यार इसने अपना बच्चा तो बर्बाद किया ही किया है, अब वो चारों के ऊपर आके बैठी हुई है। तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कोई चारों के ऊपर नज़र रखे तो सही, मैं लाते तो लाता रखे चीड़ ना दबाऊं, मैं भूल जाऊंगी कि तू क्या है। मुझे टोरंटो पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा, याद रखी। अगर आज के बाद मेरे बच्चों के उत्ते तो नज़र रखी ना, मैं तेन चीड़ दांगी, याद रखी परवीन शाह। मैं तेन क्यों, जब मैं ये देखती हूँ, मैं एक माँ हूँ, ठीक है, और ये 4 बच्चों के ऊपर इस तरह उसने तबाही की ना। आज ईशा के अंदर जो सेकंड बेटी है, वो कुरान पढ़ रही होती है, छोटी सी बातें कैमरे के ऊपर नहीं आती, उन लोगों ने उसको इतना जलील किया कि उसका कैमरा शायद इसको ख़त्म कर दिया। वो किसी लोग, कोई घर में लोग आ जाए, वो कमरे से निकलती नहीं है। ये इस हरामन औरत ने किया। और मुझे लिटरली, मुझे बस एक दफ़ा कस्टडी जीतने दो और मैं कसम खुदा कि इस औरत का फेस रिवील करूँगी ताकि इस औरत से बचो। ये ड्रामेबाज है, ये कुत्ती औरत है। ये आज इस हरामन और इस कुत्ती औरत की वजह से मैं और मेरे चारों बच्चे और मेरा हस्बैंड, हम लोग अलग हैं। इस हरामन औरत को समझ नहीं आती थी कि हम लोग खुश क्यों हैं। इस कुत्ती औरत को समझ नहीं आती थी कि मेरे बच्चे इतनी अच्छी तरबियत, इतना अच्छा खा रहे हैं, इतना अच्छा पहन रहे हैं, क्यों। बट इस हरामन को अब सबक तो मैं सिखाऊंगी। आप लोगों को कमेंट्स लिखना लिख दो, मेरी तरफ से बाहर में जाओ जिसने लिखना, क्योंकि आज मैं इतना लिटरली मैं डर रही हूँ। क्यों? कल एक फाइनल डे होना है एक माँ का उसके बच्चों के साथ। मैं इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ कि आज जिस जगह पे मैं और मेरे 4 बच्चे आके खड़े हैं ना, इसकी वजह से ही। एक दफ़ा मुझे कस्टडी जीत जाने दो, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, अल्लाह की कसम। ये जो लोगों की ज़िंदगियों में तबाही मचाती ना, इसका फेस रिवील होना चाहिए। ये जो लड़कियों को ला के ना पाकिस्तान से ऐसे जलील करती ना, इसका फेस रिवील होना चाहिए। इसकी जो बेटी यहाँ पे बैठी ज़िंदगी तबाह कर रही है ना, उसका फेस रिवील होना चाहिए। लेकिन मुझे इन कुत्तों से अभी कोई गर्ज नहीं है, मुझे गर्ज है मेरे 4 बच्चों से। कल है कस्टडी और आप सबसे एक अपील है मेरी, इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं ना, जितना शेयर कर सकते हैं कीजिएगा, क्योंकि कोई पता नहीं है किसकी दुआ के अंदर आमीन हो, कोई पता नहीं है। आप भी एक माँ हैं, आप मेरी वो दर्द और वो मेरा डर फील कर सकें। कल हैदर ने एक बात की, उसने कहा कि माँ टुडे इज सैटरडे। मैंने कहा हाँ। कहता कि हम मूवी इकट्ठी देख लें। मैंने कहा तुम लोग तंग बहुत करते हो यार, फिर तुम लोग सारे बिस्तर बुस्तर बाहर लेके आते हो, मुझे ना फिर सुबह उठ के ना फिर लिविंग रूम में ना घर कम लग रहा होता थे, मुसाफिर खाना लग रहा होता। मैंने इसको मजाक में बोला ना, इसको ऐसे। कहता मॉम कोई पता नहीं नेक्स्ट वीकेंड हम आपके साथ हैं कि नहीं हैं। कोई अल्फाज नहीं है, लेकिन मुझे अपने रब की ज़ात पे पूरा भरोसा है। सॉरी, मैं रोना नहीं चाहती हूँ और ना ही मैं अपने आप को कमज़ोर फील करवाना चाहती हूँ, लेकिन एक डर है, एक डर है कि बच्चे उनके पास ना आ जाएं। अगर ये बच्चे वहाँ तक गए ना, तो ये 4 बच्चों की ज़िंदगियाँ मेरे सामने रुलती हुई नज़र आएंगी। वो इंसान नहीं है। आप सबसे अपील है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, कल फाइनल कोर्ट का ऑप्शन हो जाएगा, फाइनल कोर्ट का वो इंशाल्लाह वो जज अनाउंसमेंट कर देंगे इंशाल्लाह। दुआ कीजिएगा बस।
आज मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शेयर का ज़रूर बोल रही हूँ। क्यों? कोई पता नहीं है कि मैं परदेश में अकेली बैठी 4 बच्चों की जंग जीत रही हूँ। ये इट्स नॉट ईजी। इट्स नॉट ईजी। अकेले यहाँ पे पूरा पूरा ख़ानदान बैठा हो ना, किसी ने कोर्ट जाना हो ना, पूरा पूरा ख़ानदान पहुँच जाता है उसके साथ। मेरे साथ आप सबकी दुआ है और मेरा रब है, और कोई भी नहीं। मेरे साथ मेरे 4 बच्चे होंगे कल फिर मैं इनको कोर्ट लेकर जाऊँगी। कल फिर मुझे भी पता है, कल रात तक बच्चे यही बात कर रहे थे, मॉम कल क्या होगा। हम लोग मूवी देख रहे हैं बट दे टॉकिंग अबाउट द कोर्ट। मैं इनका माइंड चेंज करी थी, मैंने कहा कुछ नहीं होता, हम लोगों ने कस्टडी जीतनी है, तुम अल्लाह पे यकीन करो। ये अल्फाज कहना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल थे, लेकिन मैंने कहे। क्यों? मुझे अल्लाह के ऊपर पूरा यकीन है और रब की ज़ात ने कर देना है, ये फीलिंग भी है। एक शैतान भी तो दुनिया में है ना, वो डरा रहा है, दिल डर रहा है, बस इतना ही बोलूँगी। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगी, आप सब तो ये रिक्वेस्ट है। कल जाने से पहले फिर लाइव आऊँगी, आपसे फिर बात करके जाऊँगी। मुझे आप सबकी तसल्ली की ज़रूरत पड़ेगी, आप सबकी दुआ की ज़रूरत पड़ेगी, और दुआ कीजिएगा कि मैं बच्चे जीत कर लेकर आऊँ। आई नो कुछ लोग नेगेटिव भी सोच रहे हैं, क्या कर रही है। मुझे उन लोगों की सोच का इतना भी फ़र्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं अकेली हूँ और मेरे साथ आप लोग हैं। ये जो लोग कुत्तों की तरह बकवास कर रहे होते ना, ये सिर्फ भौंकने के लिए है। किसी ने आकर दरवाज़ा नॉक करके नहीं कहा मुझे कि ना तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, तुम अकेली रहती हो, कैसे कर रही हो। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। आई एम गेटिंग इमोशनल। मेरा दिल थोड़ा सा ना आज अजीब हुआ है। आई डोंट वांट टू क्राई कि मैं रोऊं, और थैंक यू सो मच। दुआ कीजिएगा कल मैं बच्चे जीत कर आऊँ। मेरा बुब्बू होता है, मेरा फेवरेट बेबी है ये, मेरा फेवरेट बेबी है। मेरा बेबी है ये, मैं गुग्गू कागा, ये मैं शूशू बुब्बू है, ये तो मेरा पाला बेबी है। थैंक यू सो मच गाइस, दुआ कीजिएगा ये बच्चे मेरे पास ही नहीं। आमीन। अल्लाह हाफिज़।